इंडिया का टॉप मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंडियन आर्मीज, डॉक्टर्स इस चैनल में आकर अपना इंटरव्यू देकर गया है। अब ये कोई आसान काम नहीं है। कोई भी आम यूट्यूबर के लिए इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इंसान को बुलाना, इंटरव्यू लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस बंदे ने करके दिखाया है अपने टैलेंट के जरिए। लेकिन आज उसका खुद का एक बयान के लिए, एक स्टेटमेंट के लिए उसका खुद का पूरा करियर खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन दोनों के अगेंस्ट में जो केस हुआ था उसको लेकर क्या हुआ है, क्या लेटेस्ट न्यूज है। रिसेंटली पुलिस ने समय रैना के घर में एक समन भेजा है, उनको बुलाया है, लेकिन समय रैना ने रिपोर्ट किया है कि वो इंडिया में नहीं है, वो यूएसए में है और लगभग 15 से 20 दिन वहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद ही वो इंडिया में आ पाएंगे। और जो रणवीर है उनके घर में भी समन भेजा गया है, उनको बुलाया गया है, लेकिन रणवीर अपने घर में नहीं है और उनके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब रणवीर अलाहाबादिया कहाँ पर है उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो एक करंट सिचुएशन है और इंडिया गॉट टैलेंट इस शो को बंद कर दिया गया है, सारे वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पूरे घटना में गलती किसका है। सबसे पहली बात, ना सिर्फ रणवीर या फिर समय रैना का गलती है या फिर उस चैनल का गलती है। जो इंसिडेंट हुआ है, जिस चीज को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, उसके पीछे आम आदमी या फिर पब्लिक का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। समय रैना का जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, इसमें जितने भी वीडियो हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसको समय रैना ने यूट्यूब का प्राइवेट सेक्शन में डाल के रखा है। जिन लोगों ने पेमेंट किया है, मेंबरशिप लिया है, सिर्फ वो लोग ही फुल वीडियो देख सकते हैं इंडिया गॉट रिलेटेड। अब पब्लिक ने खुद पेमेंट करके मेंबरशिप लिया है, वीडियो देखा है, देखने के बाद फिर क्रिटिसाइज करा है, तो इसका कोई सेंस नहीं होता। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया गॉट रिलेटेड में किस तरह का बातें होता है, किस तरह का वल्गर जोक्स दिया जाता है। तो अगर आप खुद से ही इसको एंजॉय करते हो, मेंबरशिप लेते हो, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप क्रिटिसाइज करो। खुद एंजॉय करोगे और उसके बाद खुद क्रिटिसाइज करोगे तो एक हिपोक्रेसी है। अब समय रैना ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनका जो मेन इंटेंशन था इस चैनल को लेकर कि वो लोगों को इंटरटेनमेंट करना चाहते थे जोक्स को लेकर। अब समय रैना एक कॉमेडियन है, एक कॉमेडियन का काम होता है लोगों को इंटरटेनमेंट करना। लेकिन समय रैना को शायद मालूम नहीं कि जोक अलग अलग तरीके का होता है। कुछ फनी जोक्स होते हैं, कुछ नॉटी जोक्स होते हैं, कुछ ऐसे बातें होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो हम अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि सारे बातें हम खुलकर सब लोगों के सामने ले आए। लेकिन समय रैना ने वल्गर जोक्स को चूज किया है, डार्क जोक्स को चूज किया है अपने इस शो के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि जितना ज्यादा वल्गर जोक्स, जितना ज्यादा डार्क जोक्स दिया जाएगा, उतना ज्यादा उसका चैनल का वीडियोस वायरल होगा, उसका चैनल का जो मेंबर्स है वो इंक्रीज होगा। तो समय ने जो बताया है कि उसका जो मेन इंटेंशन है लोगों को इंटरटेनमेंट देने का, तो ये सरासर गलत है। समय का जो मेन इंटेंशन था ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स अपने चैनल पे लाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, और उसके लिए समय ने वल्गर जोक्स या फिर डार्क जोक्स का सहारा लिया है। अब चाहे कोई भी इंसान हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, अपने मम्मी पापा या फिर बहन के बारे में एटलीस्ट कोई भी बुरा बात सुनना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान हो अपने माँ बाप या फिर बहन के अगेंस्ट में कोई भी खराब बातें सुनना नहीं चाहता है। और उसी टॉपिक को लेकर तुम लोगों ने पूरे माँ बाप का जो रिश्ता होता है, बेटे का जो रिश्ता है, उसको आप लोगों ने मिलकर इंसल्ट कर दिया है। ये एक्चुअली जोक नहीं है जिसको आप लोग जोक बता रहे हो, डार्क जोक बता रहे हो, वो एक्चुअली इंसल्ट है, अपने माँ बाप को इंसल्ट करना, जो तुम लोगों ने इस शो में किया है। अब तुम लोगों के पास एक दूसरा रास्ता था इसको सही करने के लिए। आप लोगों ने बताया है कि ये जो पूरा शो चलता है इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, बिना स्क्रिप्ट का पूरा डायलॉग डिलीवर किया जाता है। समय चाहता तो या फिर उसका टीम चाहता तो जो वल्गर जोक्स दिया गया है, जो रणवीर ने दिया है, तो उस जोक को या फिर उस स्टेटमेंट को तुम लोग चाहते तो वीडियो एडिटिंग के टाइम निकाल सकते थे, डिलीट कर सकते थे। लेकिन वायरल होने के चक्कर में, ज्यादा पैसा इनकम करने के चक्कर में तुम लोगों ने इस स्टेटमेंट को निकाला नहीं। अब बुक तो तुम लोग मिलकर, अब ऐसे नहीं कि पहली बार इंडिया में कोई वल्गर जोक्स हो रहा है किसी शो में। इसके पहले भी बहुत सारे कॉमेडी शो आए हैं इंडिया में, उसमें भी वल्गर जोक्स हैं। लेकिन तुम लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आज तक का, अभी तक का सबसे पुअरेस्ट, सबसे गंदा जोक तुम लोगों ने दिया है, और उसको एडिट में डिलीट भी नहीं किया है। वायरल होने के चक्कर में तुम लोगों ने इसको पब्लिक में डाल दिया है। अब कोई भी हो अपने माँ बाप के बारे में ऐसा बुरा सोच नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं इस चैनल को देखकर या फिर इस चैनल का कंटेंट देखकर लगता है कि समय रैना ने सबको, जितने भी जजेस है, सबको बता दिया है कि जितना गंदा हो सके ज्यादा से ज्यादा और भी बुरा गंदा जोक मारो इस चैनल में।
हद से ज्यादा वल्गैरिटी दिखाओ इस चैनल में। नो रिस्ट्रिक्शन, नो रूल्स। जितना ज्यादा भद्दा जोक दे सकते हो इस चैनल में दे सकते हो, इस शो में दे सकते हो। समय रैना की तरफ से पूरा खुला छूट है। लेकिन शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हर एक चीज का एक लिमिट रहता है। कोई भी अगर अपना लिमिट क्रॉस करेगा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसका खामियाजा देना ही पड़ेगा। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को केबीसी में क्यों बुलाया गया था। अगर आप इन लोगों का जितने भी शो है, अब तो डिलीट हो चुका है, लेकिन किसी ने अगर देखा है तो आपको पता चलेगा किस तरह से इन लोगों ने दूसरों को इंसल्ट किया है। अब जब पब्लिक इन लोगों को इंसल्ट करेगा तब पता चलेगा कि जोक और इंसल्ट में क्या फर्क है। जोक और इंसल्ट में क्या फर्क है अब इन लोगों को पता चलेगा जब पब्लिक इन लोगों के पीछे पड़ेगा। तो दोस्तों, गलती सिर्फ इन लोगों का नहीं है, गलती हम सब लोगों का है कि हम लोग ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, देखते हैं। अगर हम ऐसे कंटेंट को नहीं देखेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये चैनल कब का ही बंद हो जाता है। इतना बवाल नहीं होता, ये चैनल कब का ही बंद हो जाता है सारे शो। तो गलती हम लोगों का भी है। जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर 3 चीजें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं कि हर एक चीज का एक लिमिट रहता है, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड, कोई भी आपको इनवाइट करे, कहीं पर इनवाइट करे, किसी शो में, किसी फैमिली में, किसी भी ओकेशन में, तो पहले देख लीजिए कि उधर कि आपका किसी तरह का नुकसान होगा कि नहीं। जो इस बार रणवीर का हुआ है और आप देखेंगे जो सलमान खान ने असलिन ग्रोवर के साथ किया था बिग बॉस में बुलाकर, तो इन्वाइट कर दिया है, इसका मतलब नहीं कि आग बंद करके चले जाए। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, जुबान से निकलने वाली बात कभी भी वापस नहीं जाता है। तो कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट आप दे तो सोच समझ कर दे।